सच में नेचर काफी ज्यादा ही गजब की होती है। चिड़ियों की चरचराहट के बीच आप अगर शांति से बैठोगे तो आपका मन मानो हल्का होने लगेगा और उन्हीं आवाजों के बीच ही आप कहीं खो से जाओगे। पर सोचो एक दफा कि क्या होगा अगर यही सभी आवाजें आपका नाइटमेयर बन जाए तो। जतिंगा ये आसाम के दिमा हसाओ के डिस्ट्रिक्ट में बसा एक छोटा सा गांव है जो कि फेमस है अपने ही संतरे के उत्पादन के लिए और संतरे से घिरे हुए पेड़ों के लिए। और ये एक इनफेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, यानी कि छोटे मोटे टूरिस्टों की संख्या भी इधर आती रहती है इनके ही नेचर को एंजॉय करने के लिए। बट ये जगह सिर्फ इन्हीं दो चीजों के लिए ही फेमस नहीं है, मिस्टीरियसली ये एक और चीज के लिए भी फेमस है जो कि सच में किसी भी आम आदमी का दिल दहला सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परिंदों के ही अपने आप प्राण त्यागने की। सुनने में भले ही ये कोई हॉरर मूवी के ही सीन की तरह लगे, बट ये एक रियल इंसिडेंट है और ये कोई एक दो बार की बात नहीं है। ये इंसिडेंट में हजारों या फिर सैकड़ों बार ही शामिल होते हैं। तो क्या थी ये घटना, क्या थी इसके पीछे की कहानी, सभी चीज़ों के बारे में प्रिसाइज तरीके से आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो साल था 1957 का, जब एक ब्रिटिशर टी प्लांटर EPG ने अपने बुक वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इस इंसिडेंट को मेंशन किया था, जिससे ये इशू ग्लोबली एड्रेस हुई। बट ऐसा नहीं था कि 1957 से पहले ये घटना नहीं होती थी, क्योंकि असल में इन सब की शुरुआत रफली 1910 को ही हुई थी और ये सभी उन्हीं के ही लोकल्स ने रिपोर्ट किया था, जहां पर हर साल सिर्फ लोकल बर्ड्स ही नहीं बल्कि माइग्रेटेड बर्ड्स भी यहां पर आते हैं और मास में ही सुसाइड करते हैं। पूरे ही हिंदुस्तान से और बाकी सभी दुनिया से भी यहां पर सितंबर से नवंबर के बीच में बर्ड्स आते हैं, जो कि मानसून के बाद का ये मंथ होता है, उसमें आकर सुसाइड करते हैं। कोई जाकर बैम्बू के ही पेड़ों से टकरा जाता है और बाकी सभी जो बच जाते हैं वो गांव वालों के ही मसालों में आकर घुस जाते हैं, या फिर अगर ना भी घुसे तो मसालों के ही चारों तरफ घूमते रहते हैं और आखिर में पूरा थक हार कर दम तोड़ देते हैं। और जो इस इंसिडेंट से बच भी जाए, उनको अगर गांव वालों ने उठाने की कोशिश की तो वो मुश्किल से ही गांव वालों के चंगुल से छूटने की कोशिश की थी और वो बचने वाले बर्ड्स भी आखिर में खाना खाने को भी इनकार कर देते हैं और बिना खाना खाए पिए ही अपना दम तोड़ देते हैं। तो सुनने में ये चीज़ थोड़ी सी सिंपल लग रही थी, लेकिन दूसरे साइड से सुनने पर या फिर दूसरे साइड से देखने पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग है। अगर बर्ड सीधा ही पेड़ों से टकरा कर मर जाते तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी होती, लेकिन उसका मसालों के चारों तरफ ऐसा घूमना और नीचे गिरकर भी खाना खाने से इनकार करना काफ़ी ज़्यादा ही हॉरिफाइंग सी फील होती है। अगर सिर्फ लोकल बर्ड्स तक ही सीमित होती तो चीज़ें कुछ हद तक एक्सप्लेनेबल होती, बट हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द माइग्रेटेड बर्ड्स। और ऐसा भी नहीं था कि आसाम के ही इलाके पे ऐसे चीज़ें रिपोर्ट की जा रही थी, मिजोरम, फिलीपींस और मलेशिया में भी सेम सी केसेस को रिपोर्ट किया गया था। मेरीलैंड के टाउसन में भी ऐसे चीज़ों को रिपोर्ट किया गया था, जिसको तो न्यूज़ पर भी कवर किया गया था। बट लोगों के नज़रों पे आने के बाद भी ये एक सीरियस रिसर्च के एफर्ट से दूर रहा। पर 1977 में डॉक्टर सुधीन सेन गुप्ता ही थे, जिनको कि बर्ड्स और जूलॉजी का काफ़ी ज़्यादा ही नॉलेज था। उन्होंने ही इस जगह को अगस्त से लेकर अक्टूबर तक विजिट किया। इसी चीज को ही काफी हद तक गहराई से समझने के लिए उन्होंने यहाँ पर रहकर ही रिसर्च की थी और उनके रिसर्च में ये भी पता चला था कि उनका एक स्पेसिफिक टाइम भी होता है, जो कि मानसून के एंड में यानी कि सितंबर से नवंबर तक रात के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की सुसाइड कमिट करते हैं। जहां उन्होंने अपने रिसर्च में ही ये पाया था और ऐसा भी उन्होंने कहा था कि हजारों सैकड़ों बर्ड्स आसमान से जमीन पर गिरने लगे और वो जिस रूम पे रुक रहे थे उसी वाले रूम के ही बेडरूम के लाइट के पास आकर काफी सारे चिड़िया घूमने लगे और सभी बर्ड्स मानो किसी थकान से ही भरे हुए थे और वो रेयरली ही एस्केप करने की ट्राई करते थे जब भी हम उनको पकड़ने की कोशिश करते थे। और जो बर्ड्स आखिर में बच जाते थे वो खाना पानी पीने से भी इनकार कर देते थे और आखिर में अपनी दम तोड़ देते थे। तो अगर बाहर के ही बैम्बू के ट्री से टकरा कर मरना और विलेजर्स के ही मसालों में घुसकर मरना कुछ हद तक एक्सप्लेनेबल थी,
लेकिन ऐसे बेडरूम के लाइट पर भी ऐसे घूमना और उनका ऐसे ही थकान बॉडी को लेकर घूमना काफी हद तक डिस्टर्बिंग साउंड होता है। उन्होंने इस चीज को काफी ज्यादा गहराई से लिया और उन्होंने उधर रुक कर इस वाले सिचुएशन की काफी गहराई तरीके से ही जायजा लिया और इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए काफी सारे बर्ड एक्सपर्ट को भी भेजा था, जैसे कि यूरोप के बर्ड एक्सपर्ट्स, अमेरिका और जापान में भी इसी लेटर को ही भेजा था। बट किसी ने भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने में नाकाम रहे और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम खुद जाकर आसाम में रहकर ही रिसर्च करेंगे। लेकिन आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि आसाम में ही रिसर्च करने के लिए उनको प्रोहिबिटेड था, क्योंकि फॉरेनर्स इस जगह पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ की काफ़ी सारी वादियों में ऐसी सभी कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान का रात में जाना काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि ये एरिया पूरी तरीके से कोहरा से भरा है और काफी तेज हवा भी चलती रहती है। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके रिसर्च में 40 से लेकर 44 स्पीसीज के बर्ड इंक्लूडेड थे, जिसमें किंगफिशर, टाइगर बिटन, ब्लैक बिटन, पॉन्ड हेरन, इंडियन पीटा, लिटिल इग्रेट, ग्रीन पिजन, ब्लैक ड्रैगो, एमरल्ड डोव और ऐसे ही कई सारे स्पीसीज इंक्लूड थे। उसके बाद हर साल सेन गुप्ता आते थे और डाटा कलेक्ट करने के लिए अपने इंफॉर्मेशन में ही नए नए पन्नों को जोड़ते हुए जा रहे थे, और उन्होंने इस चीज को रोकने के लिए एक ऐसा भी एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कि उन्होंने अंजाम दिया था वहाँ के ही एक लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर जिनका नाम HP फुलकन था। वहाँ पर उन्होंने काफी लंबे स्टील के रॉड को ही इंस्टॉल किया था और उसके एंड पर एक बड़ा सा ही लाइट बल्ब लगाया था। उनका मकसद यही था कि जो जंगल से बाहर जाकर विलेज में जाकर दम तोड़ते हैं उनसे उनको डिस्ट्रैक्ट करना है, और बड़े वाले ये लाइट पर ही उनको लेकर आना है ताकि उनको फ्री छोड़ा जा सके। बट गेस व्हाट, ये वाला एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक ही कामयाब रहा, क्योंकि पहले पहले बर्ड्स आकर इनके ही पोल पर अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन हो सकता है ऐसी कोई एनर्जी होगी जो कि बेतहाशा उनको गांव की ओर ही खींच रही थी। तो इन सब के पीछे का आखिरकार रीजन क्या है? थोड़ा सा साइंटिफिक वे में देखे तो सेन गुप्ता ने ही ऐसे सभी थ्योरीज दी थी, जिनमें पहला उनका ये मानना था मॉनसून के टाइम पर काफी तेज हवा चलती है और जितने भी बर्ड वहां पर सुसाइड कर रहे थे या फिर मर रहे थे उनका वजन इतना भी ज्यादा नहीं था कि इतने तेज हवा के झोंके को वो डॉज कर पाए। तो हो सकता है वही वाले मॉनसून के तेज हवाओं के कारण ही वो अपना बैलेंस खो देते थे और डायरेक्शन खोकर सीधा जाकर बेम्बू के ही पेड़ को टकराते थे, और जो इस वाले हवा के तेजी को डॉज कर लेते थे वो इसी फॉगी वेदर में काफी अंधे हो जाते थे और उनको जो लाइट सोर्स दिखाई देता था उसके ही पास जाकर इर्द गिर्द घूमते रहते थे। होपलेसली जब उनके पास कोई भी चारा नहीं होता था वो लास्ट में थक जाते थे और अपना दम तोड़ देते थे। खैर ये वाली थ्योरी भी काफी लोगों के द्वारा मानी जाती है और बहुत सारे लोगों ने इसका अपोज भी किया था। तो उन्होंने एक दूसरा थ्योरी दिया जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इस वाले एरिया की मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा है, जिसको अगर आप इंटरनेट पर जाकर देखोगे तो सच में आसाम की मैग्नेटिक फील्ड 48,044.2 न्यूटन टन की होती है, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में टॉप 5 या फिर टॉप 6 में ही आएगी। तो हो सकता है ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही वो अपना डायरेक्शन खो लेते थे और सीधा जाकर बेम्बू के पेड़ से टकरा जाते थे, और उनके दिमाग पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ता होगा, जिसके कारण वो थोड़े टाइम के लिए मेंटल से ही हो जाते थे। और आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि बर्ड्स असल में माइग्रेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ही सहारा लेते हैं, और यही इनका बड़ा रीजन होता है कि वो 7 समंदर पार से भी एक जगह को हर साल आते रहते हैं। लेकिन यहाँ के बर्ड की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि जो माइग्रेटेड बर्ड्स इधर आते हैं ऐसा ही माना जाता है कि वो लौट कर कभी भी नहीं जा पाते। ये भी भले ही एक प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी की तरह आपको लग रहा होगा, लेकिन ये चीज भी इसको एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करती कि मॉनसून के एंड के टाइम पर ऐसा क्यों होता है। तो साइंटिफिक फैक्ट से नहीं तो क्या इसका कनेक्शन किसी इविल स्पिरिट से हो सकता है? इंडिया में किसी भी अनएक्सप्लेनेबल इंसिडेंट को हमेशा ही जोड़ा जाता है इविल स्पिरिट से, और भूतों के कहानियों से भी इसको काफी ज्यादा लिंक किया गया वहाँ के ही लोकल के द्वारा, जहाँ पर लोकल्स ने इसको और क्रेडिबल दिखाने के लिए उन्होंने ये भी एक बैक स्टोरी बताई, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि विचक्राफ्ट के ही चलते इधर 3 वुमेन्स को जिंदा ही जला दिया गया था। तो हो सकता है उनके ही आत्मा इधर हॉन्ट करती होगी और बर्ड्स को ऐसा किसी इविल स्पिरिट के चपेट में ले लेती होगी, जिसके कारण वो अपना दम तोड़ देते हैं। लेकिन ये साइंस से फील्ड से काफी सारे कम्युनिटी को भी बिलीव करवाने में नाकाम रही, तो ये भी इतना ज्यादा पक्का सबूत नहीं है। हालांकि काफी सारे रिसर्चर्स और इतने ज्यादा घंटों की मेहनत लगाने के बाद भी हमारे पास अभी तक इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि ऐसा आखिरकार क्यों ही होता है। और बात रही 2 साल की बात,
तो मैं आपको बता दूं कि 1990 में जब आर्टिफिशियल लाइट को भी इंस्टॉल किया गया तो तब के टाइम पर भी बर्ड्स आकर इसके इर्द गिर्द घूमने लग रहे थे। तो इसका आखिरकार कंक्लूजन क्या है? ऑल्दो ये पता नहीं चला कि सुसाइड के केसेस आखिरकार किस कारण से हो रहे थे, लेकिन इसी सिचुएशन का ही जायजा लेते हुए ब्रिटेन ने अपने पेपर में ये रिपोर्ट छाप दिया कि असम के ही जतिंगा विलेजेस काफी सारे मास मर्डर करते हैं पंछियों का, और मास मर्डर करने के बाद उनको हाई रेट्स में ही बड़े बड़े सिटी के रेस्टोरेंट को भेज देते हैं, जिससे इंडिया की काफी ज्यादा बदनामी हुई थी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप प्रूफ को भी थोड़ा सा चेक करोगे तो 200 किलोमीटर के मिनिमम दायरे में इसके पास कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, जहां पर ये वाले रिपोर्ट को ही वाइल्ड लाइफ फंड के ही प्रेसिडेंट को भेज दिया गया और उन्होंने इंदिरा गांधी को अपना एक खत लिखा था कि इसके बारे में कुछ ना कुछ जल्दी किया जाए। फिर जतिंगा में इसी सिचुएशन के जायजे लेने के लिए काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन किए गए, जिसमें सेमिनार भी बिठाए गए जिनका नाम सेव जतिंगा बर्ड्स था, और इसमें ही विलेजर्स को एजुकेट किया गया बर्ड्स के ही बिहेवियर के ऊपर। लेकिन ये सभी चीजें भी इस चीज की सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाई कि आखिरकार बर्ड्स क्यों ही सुसाइड करते थे। अभी भी पूरे विश्व के काफी सारे एक्सपर्ट इसको अपने तरीके से ही समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालांकि इसके बारे में दुखद तरीके से ये कहा जा सकता है कोई भी एक्सपर्ट की टीम को प्रॉपर तरीके से इस सिचुएशन के अंदर घुसने नहीं दिया गया और डेप्थ में इसकी रिसर्च करने नहीं दिया गया। तो पॉसिबल आंसर शायद से हम सबको मिल सकता था, जो कि कंक्लूड भी कर देता कि इस केमिस्ट्री के पीछे के आखिरकार रीजन क्या था। लेकिन फिलहाल के लिए ये भी एक ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ आवर टाइम बन चुका है, और जिसके ऊपर से कब भी पर्दा हटेगा ये तो किसको भी मालूम नहीं है। तो आप इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि बर्ड्स आखिरकार क्यों ही सुसाइड करते होंगे, और क्या रिपोर्ट्स में जो सभी चीजें दी गई थी क्या वो असल में सच्ची थी?